बच्चों के लिए सुनहरी कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक इनार था। उसमें हनुमान जी रहा करते थे। उस गांव से जो भी जाता उनको वो मदद करने की कोशिश करते थे। लेकिन एक दिन एक बुढ़िया जाती है। वो बहुत ही गरीब रहती है। वो घर छोड़ के जा रही थी। उसी समय नज़र पड़ती है बुढ़िया माँ को इनार पर और रुक जाती है। फिर नज़दीक जाके देखती है हनुमान जी आते हैं उस इनार में से और बोलते हैं, हे बुढ़िया माँ, तुम लेना चाहोगी ये पैसा? ले लो, तुम बहुत ही गरीब लग रही हो। बुढ़िया माँ बोलती है, नहीं, मैं नहीं लूँगी। मैं अपने मेहनत के पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं जाके दूसरे गांव में कमा के पैसे लाऊंगी। हनुमान जी फिर इनार के अंदर चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर में बाहर निकलते हैं राम जी के प्रतिमा के साथ और बोलते हैं, बुढ़िया माँ, ये वाला लोगी? राम जी के प्रतिमा बोलो, जी जय श्री राम। तो बुढ़िया माँ ले लेती है प्रतिमा को और फिर वापस लौट आती है घर के। टुन्नी चिड़िया से कहती है बुढ़ी माँ और सारी कहानी बताती है जंगल की और बोलती है कि राम जी की प्रतिमा को स्थापित करके मैं पूजा करके सो जाऊंगी। तुम भी सो जाना टुन्नी चिड़िया। बुढ़िया माँ राम जी की मूर्ति को स्थापना करती है और फिर पूजा करती है। थाली में फूल घंटी सारा रख के टुन्नी चिड़िया और माता जी दोनों ने खूब पूजा करती है और सो जाती है। बुढ़िया माँ रातों भर बहुत ही सुकून से सोती है। सुंदरपुर गांव में रानी और उसकी दादी रहा करती थी। तो दोनों बहुत ही गरीब थे। उसको खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास 3 गाय भी थे और वो दोनों बातें करती है घर में। दादी दादी, आज तो कुछ नहीं है घर में, क्या खाएंगे हम लोग? अरे बेटा, हम लोग के भाग में यही लिखा है, ना जाने भगवान क्या चाहते हैं। हम जाएंगे कलर मूड बेच के लाएंगे तो तुम्हें खिलाएंगे, पेड़ पे जो भरा है। फिर दोनों बातें करते हैं और थोड़ी देर के बाद रानी चली जाती है गाय को चराने जंगल में। उसे गांव पार करके जाना पड़ता था जंगल में चराने भैंस। और दादी गांव-गांव में अमरूद बेचने की योजना बनाती है और छेटी में अमरूद लेकर जाती है। अमरूद ले लो, अच्छे अच्छे अमरूद, मीठे मीठे अमरूद, अमरूद ले लो, अच्छे अच्छे अमरूद। फिर वहाँ एक लड़की आती है और अमरूद ले लेती है। फिर बुढ़िया माँ का पैर दर्द करने लगता है तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के पूरे अमरूद बेचने की कोशिश करती है। रानी के पास अचानक से बारिश और हवा बहने लगती है तो रानी क्या करती है कि एक पेड़ के नीचे आकर छिप जाती है। फिर वहाँ आते हैं शंकर भगवान और देखते हैं कि अरे, ये तो बहुत ही गरीब और लाचार लग रही है लड़की। देखे तो जरा, ये क्या कर रही है इस बारिश में अकेले। अरे बेटी, इतने आंधी तूफान में अकेले तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ऊपर से इतना बारिश भी हो रहा है। तब पूरी कहानी बताती है रानी गुरु जी को और उसके बाद गुरु जी उसको मदद करते हैं। वहाँ से भोलेनाथ गायब हो जाते हैं। उसके बाद रानी अपने गायों को लेकर गांव जाती है। हिमालय के जंगल पर टुनटुनी चिड़िया बैठी रहती है
वहाँ आती है निभा चिड़िया और पूछती है, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो और यहाँ बैठी हो अकेले क्यों इतनी बारिश में? बोलो बहन। क्या कहूँ बहन, मेरा हालत बहुत ही खराब है। घर से बेघर हो गई हूँ। मेरा घर आंधी तूफान में टूट गया है। 2 दिन से खाना नहीं खाई हूँ। बहन मुझे मदद करो, मेरा कुछ न कुछ मदद करो। हाँ टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम चलो मेरे साथ मेरे घर में। तुम बहुत ही अच्छी हो, लेकिन तुम्हारा ये हालत कैसे हो गया? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? वो सब गिर गए, मेरे घोंसले अंडे टूट गए हैं। फिर टुन्नी चिड़िया और निभा चिड़िया चली जाती है उसके घर में और जाती है तो निभा चिड़िया उसे खाना देती है। टुनटुनी चिड़िया की बहुत ही ज़ोरों से भूख लगी थी। वो दाना जल्दी जल्दी खाने लगती है और देखती है कि अरे इनके घर तो दाना बहुत है। फिर बोलती है टुनटुनी चिड़िया, हे निभा बहन, तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम मेरी इतनी तकलीफ में मदद की हो, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तब तक टुनटुनी का तबीयत खराब हो जाता है। उसके जोरों से सिर दर्द करने लगता है। तो बोलती है निभा चिड़िया, चलो बहन, मैं तुमको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तो डॉक्टर के पास ले जाती है टुनटुनी को। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हाँ, इसको बारिश में भीगने की वजह से इसका तबीयत खराब हो गया है। तुम बोलो तो मैं इसके अच्छे से इलाज कर सकूं, लेकिन पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तब निभा चिड़िया बोलती है, कोई नहीं बात है निभा, आप बस इनको ठीक कर दीजिए टुनटुनी को। तब डॉक्टर साहब उसे आला लगा के चेक करते हैं और देखते हैं कि ये ठीक है कि नहीं, लेकिन वह ठीक नहीं थी। तब उससे सुई लगाने को बोलते हैं और सुई लगाते हैं टुनटुनी को। तो टुनटुनी रोने लगती है। कमालपुर गांव में एक दंपति रहा करते थे, गोपाल और सीमा। वो दोनों बहुत ही गरीब थे और उसका एक घर था नदी के किनारे। वो दोनों बैठ के बातें करते हैं। आप जाइए खेत में, कोई काम हो तो आप कीजिएगा और शाम के खाना के लिए जुगाड़ कीजिएगा। जो थोड़ा सा चावल है मैं भात बना के ले आती हूँ। हाँ, जा रहे हैं, कोशिश करते हैं, कोई तो काम मिल नहीं रहा है। ना जाने इस गरीब पर भगवान कब मदद करेंगे। हम लोग को बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ता है। उन लोगों के साथ एक टुन्नी चिड़िया भी रहती है, क्योंकि उन टुन्नी चिड़िया को उसने पोसा था और वो टुन्नी चिड़िया बोलती है, चाहिए चाहिए, आप चाहिए कमा के लाइए, हमें दाना दीजिए। मैं दाना खाऊंगी, मैं दाना खाऊंगी। फिर किसान वहाँ से उठकर चला जाता है खेत में काम करने के लिए। तो सीमा फिर सोचती है कि पहले मैं पानी लाने जाती हूँ, जंगल से पानी लेके आऊँगी तो खाना बनाकर ले जाऊँगी। और वहाँ से उठकर सीमा और चिड़िया दोनों चले जाते हैं। और सीमा क्या करती है, चिड़िया को बोलती है, तुम यहीं पे बैठी रहो, मैं जा रही हूँ पानी लेके आने। और सीमा घड़ा लेकर चली जाती है जंगल में और टुन्नी चिड़िया घर का पहरा देती रहती है। गोपाल जाता है कुदाल लेके और लोगों से खेत में काम करने के लिए पूछता है।
चाचा चाचा, अगर कोई काम हो तो बताइए, हम काम कर देंगे। हम खेत से लेकर घर तक कोई भी काम कर सकते हैं। नहीं गोपाल, मेरे घर में कोई काम नहीं है, ना खेत में है, सब काम खत्म हो गया है। चाचा चाचा, ऐसे मत बोलिए, कृपा करके कुछ तो काम दे दीजिए। मेरी पत्नी घर में भूखी बैठी है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जब गोपाल ऐसे कहता है तो मिट्ठू चाचा को दया आ जाता है और बोलता है कि रुको, मैं कोई काम खोजता हूँ। और बोलता है, जंगल में एक लकड़ी का पेड़ गिर गया है, उसको काटना है, काट काट के अलग करना है, यही काम है। कर पाओगे तो बोलो। तो गोपाल झट से बोलता है, हाँ 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 मालिक, क्यों नहीं, हम कर लेंगे, जल्दी दीजिए। तो सेठ बोलता है, तो चलो। तो चाचा उसे मेहनत के पैसे दे देते हैं एक पोटली में और बोलते हैं जाकर जंगल में काट दो। तो गोपाल बोलता है, ठीक है मालिक। और गोपाल पोटली और कुदाल लेकर चले जाता है जंगल में पेड़ काटने। और वो पेड़ काटने लगता है और पेड़ काटते काटते कुछ देर हो जाता है तो सारा पेड़ काट के वो घर वापस की ओर आ रहा था। बड़ी खुश होकर अपनी पोटली को साथ में लेकर गया और घर पहुंचकर पुल पार करते ही पूरे जोर से चिल्ला रहा था, सीमा सीमा, देखो मैं आज काम करके पैसे लाया हूँ। देखो देखो सीमा, उठो, सोई हो, उठो उठो, देखो पैसे लाया हूँ मैं। तब सुनकर उठती है सीमा और उठकर बैठ जाती है। वाह, आज का दिन तो अच्छा गया हम लोगों का। किसी न किसी तरह तो शाम के खाना का लिए जुगाड़ तो हो गया ना। तब चिड़िया बोलती है, मुझे दाना मिलेगा, मुझे दाना मिलेगा। तब सीमा बोलती है, आप जाइए, सामान लाइए बाजार से और मैं खाना बनाती हूँ। फिर गोपाल चला जाता है बाजार और चिड़िया भी जाती है। बाजार से सारा सामान ले आता है गोपाल और बिंदिया खाना बनाने लगती है शाम का। और खाना बनाते बनाते सोचती है कि आज घर के बाहर सोएंगे लोग, ठंडे ठंडे हवा बह रहा है, खटिया पर सो जाएंगे तीनों हम लोग। फिर खाना खाकर किसान, उसकी पत्नी और टुन्नी चिड़िया सब सो जाते हैं बाहर खाट पर। पूरी रात आराम से सोया सब और सुबह उठते ही सीमा अपना बॉडी बनाने लगती है, एक्सरसाइज करने लगती है। तभी अचानक एक्सरसाइज करते करते उसे सीना में दर्द होता है और धड़ाम से गिर जाती है ज़मीन पर और वो सीमा मर जाती है। जबलपुर गांव में उस जंगल में भूरी चिड़िया रहा करती थी। वो अपने बच्चों को खूब नहलाती है और उसके बच्चे चिल्लाते हैं, मामा मुझे छोड़ दो, ठंड लग रहा है, मामा मुझे छोड़ दो, ठंड लग रहा है। फिर भी भूरी चिड़िया नहाते जा रही थी। उसकी 2 बच्चे थे, दोनों को खूब नहलाती है और वो कभी टंकी के पानी से नहलाती है, कभी टोटी के पानी से नहलाती है और कभी झरने में ले जाकर नहाती है। वो नहाती रहती है और उसको नहलाती रहती है, फिर झरने के पानी में ले जाती है उसे और उसी ठंडे पानी से उसे खूब नहलाती है और वो बहुत नहलाती है तो इसीलिए उसे ठंड लग जाता है। और तब तक एक चिड़िया को किडनैप कर लेती है भूत। राहुल भूत उसके एक बच्चे को पकड़ लेता है और बोलता है, अब मैं तुझे इस टंगारी से काट दूंगा, देखता हूँ तुम क्या करती हो।
कि एक बच्चे को जो किडनैप करता है वो बोलता है भूत मामा मुझे छोड़ दो, भूत मामा मुझे छोड़ दो, मैं इस झरना में अब कभी नहीं आऊंगी नहाने, भूत मामा छोड़ दो मुझे, पकड़ना है तो पकड़ लो मेरे भाई लाल चिड़िया को। मुझे छोड़ दो। फिर राहुल भूत बोलता है रुको रुको मैं जाकर लाती हूँ अभी टंगारी तुम्हारा काटने के लिए शेर। फिर राहुल भूत जाकर लाता है बड़ा सा टंगारी और रोने लगती है पीली चिड़िया, और वो बहुत सा बड़ा चिड़िया लेकर आती है उसको काटने के लिए। एक गांव में टुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी जो पौधों से बहुत ही प्यार किया करती थी। वह हमेशा पेड़ पौधों के अच्छे से देखभाल किया करती थी और बोलती है, वाह कितना अच्छा गुलाब का फूल खिला है, जैसी मैं हूँ वैसी गुलाब के फूल, वाह कितना अच्छा है। और गाना गाती है टुनी चिड़िया, फूलों सा चेहरा तेरा, रंग मेरा देख के रूप मेरा देख के, सारी चिड़िया की रंग मेरा देख के रूप मेरा देख के, सारी चिड़िया की ये इतनी सुंदर मैं हूँ। ऐसे ही टुनी चिड़िया गीत गाती रहती है। तब तक उसके घर से सास आकर बोलती है, रुक जा तुम, मटक मटक के खिसे चलना है और सजना संवरना है और कोई काम है ये नहीं है, और तुम खाना बनाने के वजह यहाँ आके फूलों में पानी पटा रही हो, तुम्हारा हम गला दबा देंगे, तुम्हारे अपने नहीं कुछ आता है तो जाओ अपने माँ बाप के घर। ना जाने कैसे मेरा तो करम ही फूट गया कि मेरे बेटा से इसका शादी हो गया, पागल लड़की कोई काम नहीं करती है, देशचोर कहीं की, सिर्फ फालतू का काम करते रहती है। टुन्नी चिड़िया के ननद आती है और फिर बोलती है, हाँ माँ ये इसका कोई संस्कार नहीं है, ये जब आती है सिर्फ पानी पटाती है, थोड़ा बहुत खाना बना देगी जला भुना हुआ, आके पानी पटाने लगती है, इसका कोई काम नहीं है, ना जाने इसको क्या सिखाया गया है। माँ हम दोनों मिलकर इसे खूब मारते हैं, देखते हैं क्या करती है, और इसको अपने नैहर भेजा देते हैं इसके घर पे, ये दम बदमाश है, कुछ नहीं जानती है, करम चली नाच पीटी। और कविता आगे बढ़कर क्या करती है, पानी के डिब्बे को उठाकर फेंक देती है और टुन्नी चिड़िया वहीं पे देखते रहती है और क्या करती है कि वो रोने लगती है और उसकी सास और ननद चले जाते हैं दोनों अपने घर में, और वहाँ जाकर कविता अपनी माँ से कहती है, माँ अब पानी सर के ऊपर चल गया है, इसको तो ठिकाना लगाना ही होगा। तब कविता की सास बोलती है, हाँ ठीक कह रही हो, अब इसको ठिकाना लगाना ही पड़ेगा, इसको देखते हैं क्या करते हैं, इसका सोचते हैं तब तक। और बाहर टुन्नी चिड़िया खड़े होकर रोती है, ना जाने मैं क्या करूं, माँ जी मुझसे क्यों गुस्सा रहती है, खाना तो बना के आया हूँ और फिर पानी पिलाने से पेड़ पौधों के क्या नुकसान हो जाएगा। टुन्नी चिड़िया की सास और ननद पलंग पर आके सो जाती है और दोनों सोचती है और बोलती है टुन्नी चिड़िया के ननद की, मामा मुझे एक तरकीब सूझी है, मैं क्या करूँगी कि दोनों को उसको मारूंगी और पूरा खाना पीना नहीं दूंगी, जिससे वो मर जाएगी और भैया का दूसरा शादी हो जाएगा और हम लोग उसका बच्ची को भी ठिकाने में लगा देते हैं, देखते हैं क्या करती है सब। ठीक है मम्मी, हैं?
और बनाते बनाते बोलती है, ना जाने मेरे किस्मत में भगवान ने क्या लिखा है। मैं दुख से भरी हूँ, सारा काम करते हुए भी अम्मा खुश नहीं रहती है। पता नहीं क्या होगा, मेरे एक बच्चा है उसका क्या होगा, मेरा कुछ हो जाएगा तो। टुनटुनी की सास ने अपने बेटे से मन्नू से कहकर उसे बहुत ही मार खिलवाती है और टुन्नू उसे बहुत ही मारता है। तुम मेरी माँ से जबान लड़ाती हो, कुछ आता जाता है ये नहीं है। मेरी माँ से जबान लगा दी, मेरी बहन से, अब तुमके मार मार के ख़त्म कर देंगे, समझ जाओ। हाँ भैया, हाँ मारो इसे, मारो। ये एकदम बेचोर है, कौन दिन भर देखो तो पौधे में पानी पटाते रहती है। मारो भैया। बेटा मार मार के इसको आधा कर दो और इसको मार के अपने नैहर भेजा दो, बहुत खच्चर हो गई है। 1 रुपया दहेज नहीं लाई, उसके पर से खचराई करती है। टुन्नी चिड़िया की सौतेली बहन, उसके पास कोई घर नहीं था और वो बारिश में भीगते भीगते जा रही थी और किसी ने उसको अपने घर में नहीं रखा और बारिश से वो बहुत भीग जा रही थी और वो टुकुर टुकुर देख रही थी कि कोई तो मुझे अपने घर में बुला ले, और पूछ भी रही थी लेकिन कोई नहीं बुलाता है और वो बारिश में भीगते भीगते मर जाती है। फिर देखने आता है सारे जानवर और बोलता है, अरे ये तो मोनी चिड़िया मर गई है। बाप रे बाप, यहाँ से जल्दी जाते हैं नहीं तो मुझ पर ही केस हो जाएगा। ये तो मोनी चिड़िया मर गई है। फिर वहाँ से चल जाता है पूंजी चिड़िया और वहाँ से जाकर अपने गांव में सारे चिड़िया को बताता है। दिव्य चिड़िया देखी कि अरे आप इतना कांप क्यों रहे हैं और इतने थरथरा क्यों रहे हैं, बोलिए। मुन्ना चिड़िया बोलता है कि अरे मैं टोनी चिड़िया की बहन मोनी चिड़िया को देखा हूँ, वो रास्ते में मर गई है। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई। वो बेचारी कैसे मर गई? बारिश में भीगते भीगते शायद मर गई होगी।